2024 के लिए सीट की फाइट टाइट हो गई है। मोदी का निशाना 400 सीट पर है, तो वहीं विपक्ष का निशाना मोदी पर है। सब जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। बीजेपी यूपी में टारगेट 80 के साथ उतर रही है, इसलिए रास्ता अयोध्या से दिल्ली का बनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की नजर भी यूपी में ठीक ठाक सीटों पर चुनाव लड़ने की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने यूपी की 25 से ज्यादा सीटों को चुना है। कांग्रेस पार्टी 2009 के 23 सीटों के फार्मूले को आगे रख रही है, यानी उसके नीचे आने का सवाल ही नहीं। हालांकि स्थानीय नेता करीब 30 सीट की मांग कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। देश के सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस चाहती है कि उसे ठीक सीटें मिल जाएं, ताकि वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा सके। 2009 के फॉर्मूले की बात करें तो कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी। कांग्रेस इन्हीं सीटों को अपना आधार बना रही है, लेकिन इसके बाद यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव हुआ। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 1 सीट हासिल की थी, जबकि 2014 में उसके हिस्से में 2 सीटें आईं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी कांग्रेस सबसे ज्यादा दिन यूपी में बिताने वाली है, जहां करीब 1074 किलोमीटर का सफर 11 दिन में पूरा किया जाएगा, जिसमें 20 जिले शामिल हैं। शुरुआत वाराणसी से होगी, जहां से प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, बरेली और अलीगढ़ से आगरा तक का सफर तय किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार भी तय कर दिए हैं, साथ ही अल्टीमेटम भी दे दिया है। बलिया पहुंचे अखिलेश यादव से राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 2 टूक जवाब दिया। कहा, अगर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी शामिल हो जाएंगे। यात्रा हो अच्छी बात है, लेकिन सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो, और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी लगातार इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, ये इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों और नेताओं का ठगबंधन है। जब संयोजक बनने को लेकर के इतनी सिर फुटौल है, तो आप कल्पना कर सकते हो कि प्रधानमंत्री पद के जितने दल इस ठगबंधन के अंदर शामिल हैं, वह सब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, और सपने तो मुंगेरी लाल के देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो बड़ा पेंच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच फंस सकता है, वो मुस्लिम बाहुल्य सीटों का है, क्योंकि इन सीटों पर जीत की संभावना ज्यादा है। यूपी में 13 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को 16 सीटों पर शिकस्त मिली थी, जिसमें 8 सीटें मुस्लिम बाहुल्य थी। सबसे बड़ी बात है कि कुछ सीटें पश्चिमी यूपी की हैं, जहां जयंत चौधरी को भी कुछ सीटें देनी होंगी। हालांकि बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है कि उसे अपना टारगेट 80 पूरा करना है, तो मुस्लिम मतदाताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि राम मंदिर निर्माण को बीजेपी बड़े स्तर पर लेकर उतर रही है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लिए भी कई अभियान चला रही है। 2019 चुनाव की बात करें तो एसपी-बीएसपी गठबंधन को 73% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 14 और बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट हासिल हुए थे। बहरहाल यूपी की सियासत को लेकर सभी दांव पे चले जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों ही जानते हैं कि जिसने यूपी जीता उसके लिए दिल्ली दूर नहीं। टीम न्यूज़ नेशन।